वर्ल्ड कप रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ देखी और कुछ कंट्रोवर्सीज भी उसमें शामिल हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब ने। अली इस वर्ल्ड कप में हमारे साथ होंगे, स्पोर्ट्स रूम का हिस्सा होंगे। अली, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, फैंस को टिकट्स नहीं मिल रही, वीज़ा में बड़ा डिले हुआ है, बहुत सारी फुटबॉल टीम्स को बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, कुछ प्लेयर्स को जो है वो एंट्री मिलने में बड़ी देर लगी। ये सब जो है वो थोड़ा सा मज़ा ख़राब नहीं कर रहा है इवेंट शुरू होने से पहले? आप अस्सलाम वालेकुम नजीब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप देखें जिस तरह फीफा ने ये पूरा रीशेप किया है, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि 32 की जगह 48 टीम्स की, 64 मैचेस की जगह 102 मैचेस होंगे, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंटायर इवेंट जो है उन्होंने उसको एक्सपैंड किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन भी क्रिएट हो और रेवेन्यू जनरेशन भी हो। लेकिन आपने जैसे कि अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि टूरिस्ट के वीजा और सो मच सो के सोमालियन रेफरी तो अब एक वो बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी टीमें इंक्लूडिंग ईरान की टीम भी जो है, जिसके टीम के साथ जाहिर सिर्फ स्क्वाड तो नहीं होती, मेडिकल स्टाफ होता है और डिफरेंट किस्म के कोचेज होते हैं, उनके भी जो है वीजाज जो है वो बिल्कुल रद्द कर दिए ना, आउटराइट रिजेक्ट कर दिए हैं। तो और ईरान को भी जो इन्होंने अलाउ किया है वो सिर्फ मैच डेज पे अलाउ किया है, विच मींस कि वंस दे प्ले द मैच दे हैव टू गो टू सम अदर कंट्री एंड देन ऑन द डे ऑफ द मैच दे विल हैव टू कम बैक टू प्ले द मैच। इस तरह का जो है अभी वो सिनारियो है। दे विल नॉट बी अलाउड टू स्टे ड्यूरिंग देयर इंटायर जितनी भी उनकी कैंपेन चलती है। तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये तो बिल्कुल ही टूर्नामेंट का मजा खराब करेगा। फिर शायकीन भी जो है, बहुत से लोगों ने अपनी कैंसिलेशंस की हैं कि लोग ज़ाहिर है एज अ लेजर और प्लेजर लेते हैं, किसी को इनकन्वीनियंस तो चाहिए नहीं होती है। तो आई थिंक सो कि ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी ऑन अ टूरिस्ट लेवल एंड ऑन अ। ठीक है, इसी पे शाहिद साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, यही जो बात अभी अली कर रहे हैं इस पे अब इंडिपेंडेंट अखबार जो बरतानिया का न्यूज़पेपर है उसमें यह आया है कि लगता है कि जैसे स्टेडियम खाली ना रह जाए। 1,80,000 टिकट्स जो है वो कैंसिल हो गई, अब दोबारा से उनकी सेल होगी। टिकट की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पैसों के टिकट हैं और फिर ईरानी शायकीन को आप दूर कर रहे हैं। ईरानी बैकरूम स्टाफ को आपने वीज़ाज नहीं दिए, जिस दिन उनका मैच होगा उसी दिन उनको फ्लाइट लेके और शाम को मैच खेलकर वापस जाना है। कितना मतलब कम्बरसम, कितना मुश्किल होगा उनके लिए कि वो उसी दिन जाएं, उसी दिन वापस चले जाएं। अगर राउंड ऑफ 16 में जाएंगे तो फिर तो उन्हें अमेरिका में ही रहना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ से तो फिर मैचेस सारे वहाँ पे हैं। तो ईरान, अल्लाह करे ईरान अच्छा खेले और इसका इस तरह जवाब दे। लेकिन फीफा भी बिल्कुल आईसीसी बना हुआ है कि फीफा ने कहा कि नहीं, जैसे आईसीसी कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही फीफा कह रहा है कि नहीं, ये तो मुल्कों का मामला है, अमेरिका का मामला है कि वो किसी को वीज़ा दे या ना दे। एब्सर्ड, ये बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है कि इवेंट इस तरह से थोड़ी चलते हैं। करवा रही थी, अमेरिका को दिया है वर्ल्ड कप, तो अमेरिका को ये पाबंद करते कि वो सब मुल्कों को बराबर वीज़ा देंगे, बराबर उनके प्लेयर्स को, बैकरूम स्टाफ को वीज़ा देंगे। अब आप देखिए ना, रेफरी को ना वीज़ा मिलना, ये प्लेयर्स और फैंस तो बहुत दूर की बात है। अभी आप और एक वो हिस्ट्री मेकिंग रेफरी है, वो बेचारा वापस गया तो उसको घर में उसके लोगों ने उठा लिया कि भाई चले अच्छा हुआ तू नहीं गया लेकिन उसके लिए एक रिकॉर्ड था, एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज होता है कि आप वर्ल्ड कप में जाके रेफरिंग करें। हम इस पे डिटेल में तो बात करेंगे अली, लेकिन फिलहाल आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपकी इस वक्त अभी की सिचुएशन देखते हुए, थोड़े बहुत वार्म अप्स देखने के बाद भी, कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है? ये देखिए, ऑब्वियसली अभी मैं सुन रहा था फ्रांस को, स्पेन को ऑब्वियसली काफी वो किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ इंग्लैंड को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूंगा। इंग्लैंड इज अ डिफरेंट एनिमल अंडर टॉमस टुकल। ठीक है, वो एक जर्मन कोच है, बहुत मेटिकुलस कोच है। उसने एक मीडियोकर चेल्सी टीम के साथ 2021 में चैंपियंस लीग जीती। तो और ही इज अ कप कोच, जिसको बोलते हैं ना, लीग में वो इतना वो नहीं करता, लेकिन जो ये कप टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जिसमें आपने ऑन अ गिवन नंबर ऑफ डेज परफॉर्म करना होता है एनी गिवन डे, तो उस हिसाब से। और अगर आप इंग्लैंड की स्क्वाड देखें, जिसमें मतलब इट्स अ वेरी फॉर्मिडेबल स्क्वाड। पहले वो जो लैम्पार्ड, जेरार्ड, स्कोल्स वाली जनरेशन थी, अब नहीं है। स्क्वाड में डेप्थ बहुत है कि अगर आप बकायो सैक्टा नहीं खेलेगा तो उसी की लेवल का बंदा नोनी मेडुएके आ जाता है। ठीक है, देन यू यंग प्लेयर्स हैं, देन यू गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ हैरी केन। तो आई फील कि इंग्लैंड इस दफा विल हैव अ ह्यूज से इन द आउटकम ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो मैं इंग्लैंड को अलॉन्ग साइड फ्रांस एंड स्पेन नहीं डिस्काउंट कर सकता। ठीक है, पोर्टुगल की जहां तक बात है, पोर्टुगल की रिलायंस जो है वो जाहिर है वो अपने
एक 40-year-old क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो करते हैं। बर्नार्डो सिल्वा भी 32-33 का हो गया है और ब्रूनो फर्नांडिस ऑल्दो मतलब आप कह रहे हैं कि पोर्चुगल के थोड़े एजिंग सुपरस्टार्स हैं और साथ साथ जहां इन टीमों की बात हो रही है इंग्लैंड को भी हाई रेट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, हमारे साथ के हवाले से ये सेगमेंट था।